हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एजुकेशन बर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि आपको पता होगा कि रेगुलरिटी में आपको रीजनिंग के एक से एक बेहतरीन वीडियो उपलब्ध हो रहे हैं बेटा। और इसी सिलसिले में आज आपकी अगली कड़ी में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक पर जरा ध्यान दें। टॉपिक का नाम लिखा है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, यानी इसमें एक कथन दिया रहता है और उसके बाद नीचे दो कार्रवाइयां दी रहती हैं। तो हमें कथन को पढ़कर केवल इतना निश्चित करना होता है कि कौन सी कार्यवाही कथन का परिणाम है और कौन सी कार्यवाही कथन का परिणाम नहीं है। तो आइए जल्दी से आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह आपसे एक बार जरूर कहूंगा कि अभी तक जो विद्यार्थी क्लास से जुड़ चुके हैं वो एक बार अपनी लिंक को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के बीच, ताकि और भी छात्र अपने इस क्लास का फायदा ले सकें। तो आइए जल्दी से आज शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन और कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स होता है कार्रवाइयां। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। देखें स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है, जल्दी से यहाँ देखो, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलता है। चलो बेटा यहां समझे। देखिए हमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा और इसके बाद नीचे हमें दो कोर्स ऑफ एक्शन लिखे हुए मिलेंगे, यानी एक्शन यानी दो कार्रवाइयां लिखी हुई मिलती हैं। हमें यहां बताना होता है कि इस कथन का क्या परिणाम है। नीचे दो कार्रवाइयां लिखी हुई मिलेंगी और एक, सॉरी यहां पर मैंने दो लिख दिया है कि मान्यता। चले, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन की। देखें कभी कभी थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम होती रहती है बेटा, आप कमेंट बॉक्स में बताते रहा करें। चलो आ जाओ जल्दी से, यहाँ पर जरा ध्यान देते हैं। हम चर्चा कर रहे थे आपसे कोर्स ऑफ एक्शन की, कथन एवं कार्रवाइयों की। तो आइए जल्दी से इसी सिलसिले में थोड़ा सा सवालों की ओर बढ़ते हैं। और सवालों के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक सी बातें भी जानना बहुत जरूरी होती हैं। पहले तो आप ये समझो कि इसमें होता क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक के लिए आपको इंस्ट्रक्शन लिखे नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद कार्यवाही के दो उपाय 1 और 2 दिए गए हैं। कार्यवाही से तात्पर्य उस उपाय और प्रशासकीय निर्णय से है जो समस्या, नीति आदि से संदर्भ में सुधार, अनुवर्तन या आगे की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर आपको कथन में दी गई प्रत्येक बात को सही मानना है और उसके बाद तय करना है कि किन्हीं सुझावों में से कौन सी कार्यवाही कार्यान्वयन के लिए तर्कसंगत रूप से अनुसरण करती है। यानी देखो आपको एक समस्या मिलेगी कथन के रूप में और नीचे उसके लिए दो कार्रवाइयां मिलेंगी, दो एक्शन मिलेंगे कि इस कंडीशन में कौन सी कार्यवाही करना उचित है और कौन सी नहीं। तो आपको यही देखकर और सोचकर बताना है। यहाँ लिखा है यदि केवल कार्यवाही एक अनुसरण करती है तो अपना आंसर ए दीजिए, यदि केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करती है तो अपना आंसर बी दीजिए। और सी में लिखा है यदि कार्यवाही 1 या कार्यवाही 2 अनुसरण करती है तो आंसर सी दीजिए। डी में लिखा है यदि ना तो कार्यवाही 1 और ना ही 2 अनुसरण करती हैं तो आंसर डी दीजिए। ई में लिखा है यदि कार्यवाहियां 1 और 2 दोनों अनुसरण करती हैं। तो आइए जल्दी से थोड़ा सा सवालों की ओर रुख करते हैं ताकि आपको कुछ बातें और क्लियरता समझ में आए। अब देखो यहाँ पर समझना बेटा, पूरा पोर्शन लॉजिकल डायग्राम पर आधारित है। पूरा पोर्शन हमारे लॉजिकल रीजनिंग का हिस्सा है। लॉजिकल रीजनिंग समझते हैं ना आप लोग, मैंने कई बार बताया था और कई पार्ट हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग के कंप्लीट भी किए हैं। तो यहाँ पर देखें पूरे तरीके से हमारे ज्ञान और बुद्धि पर आधारित प्रश्न होते हैं। भाषा को समझने का प्रयास करें। सवाल कठिन नहीं होता है बेटा, सवाल बहुत ईजी होता है। आपको सेकंड
क्वेश्चन में बना भी सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा जो सवाल की लैंग्वेज होती है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, उसको ध्यान से पढ़ के समझना होता है। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रहा है, मौसम विभाग ने वर्तमान मानसून के दौरान देश भर में सामान्य वर्षा का पूर्वानुमान किया है। यानी मौसम विभाग जो है उसने यहाँ पर देश भर में सामान्य वर्षा को पूर्वानुमान किया है। अब देखो यहाँ पर कार्रवाइयाँ लिखी हैं, आपको कार्रवाइयों पर थोड़ा ध्यान देना है। पहली कार्रवाई यहाँ पर क्या लिखी है, सरकार को वर्तमान वर्ष के लिए खाद्यान्नों की खरीद कीमत घट पर हम बात कर रहे थे आपसे, सरकार को वर्तमान वर्ष के लिए खाद्यान्नों की चले, यहाँ लिखा है सरकार को वर्तमान वर्ष के लिए। चले आइए जल्दी से ध्यान देते हैं बेटा, थोड़ा सा कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आ रही थी, आपके कमेंट लगातार मिल रहे थे। चलो अब उस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर कर लिया गया है, तो आइए जल्दी से अपने टॉपिक पर हम लोग कायम होते हैं। एक बार फिर से धुआंधार शुरुआत करते हुए झमाझम आंसर देने की शुरुआत करिए आप लोग। चलो आ जाओ जल्दी से। यहाँ देखें, सरकार को वर्तमान वर्ष के लिए खाद्यान्नों की खरीद कीमत घटा देनी चाहिए। वर्तमान वर्ष के लिए खाद्यान्नों की खरीद कीमत घटा देनी चाहिए। सरकार को वर्तमान वर्ष के लिए उर्वरकों पर सहायकी घटा देनी चाहिए। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ सरकार का कथन क्या कह रहा है कि मौसम विभाग ने वर्तमान मानसून के दौरान देश भर में सामान्य वर्षा का पूर्वानुमान किया है। अच्छा, अब पहला कार्यवाही यहाँ पर कह रहा है सरकार को वर्तमान वर्ष के लिए खाद्यान्नों की खरीद कीमत घटा देनी चाहिए। अच्छा बताओ, सामान्य वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है, तो इस पूर्वानुमान से कि अपने देश में सामान्य वर्षा होगी, तो बताओ सरकार को खाद्यान्नों की खरीद कीमत घटा देनी चाहिए। क्या ये इस कथन का परिणाम है? आप कहेंगे नहीं सर, सामान्य मानसून है तो सामान्य मानसून है तो इसका मतलब ये है कि खरीद को घटा थोड़ी नहीं देना चाहिए, ये तो कुछ और कारण होगा। मतलब किसी दूसरे कारण का ये परिणाम है कि हो सकता है सरकार जो खाद्यान्न खरीद रही थी, अब सरकार के पास उपयुक्त स्टॉक हो गया हो, तो किसी दूसरे कथन का ये परिणाम है, लेकिन मानसून का कोई परिणाम यहाँ पर नहीं है। सरकार को वर्तमान वर्ष के लिए उर्वरकों पर सहायकी घटा देनी चाहिए। अच्छा, मानसून का नॉर्मल होना और यहाँ पर खाद पर जो सरकार सब्सिडी देती है उसका कोई संबंध यहाँ पर नहीं है। यानी दोनों की दोनों कार्रवाइयाँ, यहाँ जरा ध्यान दो, दोनों की दोनों कार्रवाइयां स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। दोनों की दोनों कार्रवाइयां स्वतंत्र कारण के परिणाम हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखो बेटा, डी क्यों होगा ये समझो जल्दी से। यहाँ देखो, हम लोगों ने डी वाला यहाँ समझे, डी वाले में क्या लिखा है, यदि ना तो कार्यवाही एक, देखें, ना तो कार्यवाही एक और ना ही दो अनुसरण करती है, तो ना तो पहली वाली अनुसरण कर रही है और ना ही दूसरी वाली, तो यहाँ पर पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी। देखो, मौसम विभाग ने जानकारी दी कि इस वर्ष मानसून सामान्य रहेगा। अब इसकी वजह से, मानसून के सामान्य रहने की वजह से खरीद कीमत घटा देनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत है। अब दूसरा
क्या मानसून सामान्य वर्षा होने से वर्ष के लिए उर्वरक पर सहायकी घटा देनी चाहिए? नहीं, वर्षा का और यहाँ जो आपको सब्सिडी दी जाती है यहाँ पर उर्वरक यानी खाद पर, उसको घटा देना चाहिए, ये इसका कोई परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या बात समझ में आई? देखो, पहला सवाल है, एक बार जरा ध्यान से समझो, मैं फिर से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। आई होप आप सबको और बेहतरीन समझ में आएगा। देखो, मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान लगाया कि इस वर्ष देश में जो मानसून है, जो बारिश है, वो सामान्यतः जो सामान्य वर्षा का पूर्वानुमान हमारे मौसम विभाग ने किया है। अब यहाँ पर कार्यवाही के रूप में दिया है कि मतलब ऐसा सामान्य मानसून होगा तो सरकार को ये कार्यवाही करनी चाहिए। देखो, पहली कि खरीद कीमत घटा देनी चाहिए। अरे, मानसून सामान्य होने से खरीद की कीमत क्यों घटा दें भाई? जो वो खरीद रहे हैं उसकी कीमत को घटा दें। दूसरा, मान लीजिए जैसे अगर सरकार गेहूं 2500 रुपए कुंटल लेती है, यानी 2000 रुपए पर कुंटल लेती है, तो इसका मतलब है वो क्यों घटा दे अगर मानसून सामान्य है? नहीं, बिल्कुल गलत होगा। उसे किसानों की भलाई के लिए वही कीमत रखनी चाहिए। अब सहायकी उर्वरकों पर सहायकी घटा देनी चाहिए, खाद जो सब्सिडी है वो घटा देनी चाहिए। क्यों घटा दें भाई? मानसून सामान्य रहेगा, ठीक है, फसल अच्छी होगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है। और फिर अभी पूर्वानुमान किया है ना? हाँ, पिछले 2-3 वर्षों से लगातार अगर अच्छी फसल हो रही होती तब आप सहायकी घटाते कि नहीं, किसानों की स्थिति ठीक है, तब आप घटा देंगे तो सही है। लेकिन अगर केवल इतने अनुमान से आप घटा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा यहाँ पर डी। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। चलें जल्दी से देखो कथन नंबर 2, दूसरा सवाल देखें। पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। कथन को पढ़ो, समस्या को समझो और फिर कार्रवाइयों पर ध्यान दो। पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। कार्रवाइयां क्या है? सरकार को शहरी क्षेत्रों के ऐसे सभी स्कूल तत्काल बंद कर देने चाहिए जिनमें स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 20% से अधिक है। जरा सोच कर देखो कि किसी कारण से शहरों में जो सरकारी स्कूल हैं उनसे बहुत से विद्यार्थी स्कूल छोड़ रहे हैं, तो सरकार को पहले कारण का पता लगाना चाहिए, ना कि सरकार को ऐसे स्कूल को बंद ही कर देना चाहिए कि नहीं नहीं आपका 20% रेशियो है तो अब हम बंद कर देते हैं, आपके यहाँ से 20% बच्चे जा रहे हैं। नहीं, सरकार को पहले कारण खोजना चाहिए कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। दूसरा, शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वाले सभी विद्यार्थियों के माता पिता को दंडित किया जाना चाहिए। बताओ भाई, अब जो विद्यार्थी शहरी क्षेत्रों में जो विद्यार्थी सरकारी स्कूल छोड़ दिया, उनके माता पिता को बुलाकर दंडित किया जाना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अब देखें, संभव नहीं है तो आंसर हमारा क्या होगा? चलो जल्दी से चेक कर लो एक बार। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ देखें, आंसर हो जाएगा हमारा 1। यदि कार्यवाही 1 और 2 दोनों अनुसरण करती है। चलो भाई, यहाँ देखो जल्दी से ध्यान दीजिए। यदि कार्यवाही 1 और 2 दोनों अनुसरण करती है, चलो जल्दी से देखो, जल्दी से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा ई। जल्दी से ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ देखो, सरकार को शहरी क्षेत्रों में संख्या 20% से अधिक है। बिल्कुल, यहाँ ये भी आंसर हो जाएगा ई। ठीक, अच्छा चलो नेक्स्ट अगला वाला देखते हैं। हमारा अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा वाला देखो बेटा। ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय बैंक कर्मचारियों के अक्खड़ तौर तरीके के खिलाफ कई ग्राहकों ने बैंक की स्थानीय शाखा के प्रबंधक से शिकायत की है। बैंक प्रबंधन को सभी कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए और दूसरे कर्मचारियों को तैनात करना चाहिए। आवश्यक कदम उठाने के लिए बैंक प्रबंधन को शाखा के प्रबंधक से रिपोर्ट मांगनी चाहिए। चलो जल्दी से देखो और बताओ कौन सी कार्यवाही सही होगी।
बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा बेटा। देखें, बैंक प्रबंधन को सभी कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए और दूसरे कर्मचारियों को तैनात करना चाहिए। देखें, खिलाफ कई ग्राहकों ने बैंक की, यहाँ देखो, यहाँ अक्खर तौर तरीके के खिलाफ कई ग्राहकों ने बैंक की स्थानीय शाखा के प्रबंधक से शिकायत की है। तो उस दूसरे कर्मचारियों को तैनात करना चाहिए और सबको निलंबित कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाली कार्यवाही एकदम उचित नहीं है। यहाँ दूसरी वाली सही होगी, आवश्यक कदम उठाने के लिए बैंक प्रबंधन को शाखा के प्रबंधक से रिपोर्ट मांगनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगला वाला देखें, क्वेश्चन नंबर 4। बड़ी सुबह अज्ञात बदमाशों ने जागस पार्क में रोजाना की सैर करते समय 2 व्यक्तियों को मार दिया। चलो जल्दी से देखो। अब यहाँ कार्रवाई दिया है, भविष्य में इस तरह की आपराधिक कृत्यों को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को जॉगर्स पार्क के पास पुलिस की सिपाही तैनात करने चाहिए। इस तरह के हमलों से बचने के लिए इलाके के नागरिकों को सुबह की सैर के लिए समूहों में जाना चाहिए। चलो बताओ कौन कौन सी कार्रवाई उचित होगी और कौन सी नहीं। बताओ बेटा। चलो जल्दी बताओ। चले जरा यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा इसको समझे। देखिए, भविष्य में इस तरह की आपराधिक कृत्यों को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को जॉगर्स पार्क के पास पुलिस तैनात करनी चाहिए, बिल्कुल सही कार्रवाई होगी। दूसरा, इस तरह के हमलों से बचने के लिए इलाके के नागरिकों को सुबह सैर के लिए समूहों में जाना चाहिए। दोनों कार्रवाइयां हमारी उचित हैं, दोनों की दोनों कार्रवाइयां उचित होंगी, बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। पिछले महीनों के दौरान स्कूल बसों के खराब रख रखाव के कारण हुई कुछ दुर्घटनाओं में कई स्कूल बच्चे मारे गए। इस तरह की दुर्घटनाओं, कार्यवाही क्या कह रही है, इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव के लिए स्कूल बच्चों की हालत का निरीक्षण करने के लिए सरकार को एक विशेषज्ञ समूह का गठन करना चाहिए। जब तक इन बसों की उचित ढंग से जांच नहीं हो जाती, सरकार को सभी स्कूल बसों के लाइसेंस निलंबित कर देने चाहिए। चलो भैया जल्दी से देखो और देखकर बताओ कौन सी कार्यवाही यहाँ पर सही होगी। जल्दी से देखो और देखकर बताएं कौन सी कार्यवाही यहाँ पर सही होगी। तो देखें, यहाँ पर थोड़ा सा समझो बेटा। देखें, पहला वाला तो इसमें सही होगा, दुर्घटनाओं से बचाव के लिए स्कूल बसों की हालत का निरीक्षण करने के लिए सरकार को एक विशेषज्ञ समूह का गठन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं से स्कूली बच्चे मारे गए हैं। तो पक्का है कि एक विशेषज्ञ समूह का गठन करे जो इनका निरीक्षण करे और इनकी जांच करे, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर ये सही होगा क्योंकि इन बसों को उचित ढंग से जांच नहीं हो जाती, सरकार को इनके लाइसेंस निरस्त कर देने चाहिए, यानी सरकार को इनका परमिट तब तक रोक देना चाहिए जब तक कि इनकी उचित तरीके से जांच नहीं हो जाती। बिल्कुल करेक्ट आंसर था यहां पर ई। अच्छा चलो आगे बढ़े। बैंक द्वारा शाखा बैंकिंग परिचालनों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद हाल में भर्ती हुए अधिकारियों की बड़ी संख्या ने बैंक छोड़ दिया है। अब देखो भैया, यहाँ देखो, बैंक द्वारा शाखा बैंकिंग परिचालनों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद हाल में भर्ती हुए अधिकारियों की बड़ी संख्या ने बैंक छोड़ दिया है।
किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजने से पहले नए भर्ती हुए प्रत्येक अधिकारी से बैंक को कम से कम 2 वर्ष का बॉन्ड लेना चाहिए। बैंक में नए भर्ती हुए अधिकारियों के कम से कम 1 वर्ष बाद बैंक को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। चलो जल्दी से देखो और देखकर बताओ कि क्या सही आंसर होगा, कौन सी कार्यवाही यहाँ पर उचित है और कौन सी कार्यवाही नहीं। चलो जल्दी बताओ भाई। देखो यहां पर जरा ध्यान दो, बैंक शाखा द्वारा बैंकिंग परिचालनों पर, देखें यहां समझो भाषा को, बैंकिंग परिचालनों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद हाल में भर्ती हुए अधिकारियों की बड़ी संख्या ने बैंक को छोड़ दिया। सोचिए अगर बैंक आपको ट्रेनिंग दे रही है और ट्रेनिंग लेने के बाद वहां के जो ढेर सारा अधिकारी वर्ग था उन्होंने बैंक को छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि वो दूसरी जगह कहीं अच्छा ऑफर पाए होंगे ये बैंक की ट्रेनिंग की बदौलत, तो इस वजह से उन्होंने बैंक को छोड़ दिया। अब यहाँ पर पहली वाली कार्यवाही एकदम उचित लग रही है, क्योंकि किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजने से पहले नए जो भर्ती हुए हैं व्यक्ति, उससे बैंक को कम से कम 2 वर्ष का बॉन्ड लेना चाहिए कि अगर आप छोड़कर जाते हैं तो आपको ये बॉन्ड भरना पड़ेगा। ठीक, पहली वाली कार्यवाही एकदम उचित है, क्योंकि आप प्रशिक्षण लेते हैं, सीखते हैं, सीखने के बाद जब आपके अंदर नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज जब आपके अंदर बढ़ जाता है तो फिर आप बैंक छोड़कर दूसरी सेक्टर में चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बैंक का पैसा तो बर्बाद हुआ आपके प्रशिक्षण पर। तो इसका मतलब है कि बैंक को चाहिए कि अगर वो प्रशिक्षण पर आपको भेज रहे हैं जो नए भर्ती है, तो बैंक को एक बॉन्ड भरवा लेना चाहिए कि नहीं आप इतने समय से पहले बैंक नहीं छोड़कर जा सकते हैं, मिनिमम आपको 2 वर्ष की सेवा करनी होगी, उसके बाद अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक, तो इस तरह का बिल्कुल सही तरीका है। बैंक में नए भर्ती हुए अधिकारियों को कम से कम 1 वर्ष बाद बैंक को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। देखो बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनना है। आज की प्रतिस्पर्धा में आप जिनको भर्ती कर रहे हैं उन्हें अगर प्रशिक्षण नहीं देंगे और 1 साल तक ऐसे ही बैठा के रखेंगे तो उनके अंदर उतनी निपुणता आएगी ही नहीं। तो पक्का है कि अगर कोई व्यक्ति भर्ती होता है तो उसे वहाँ की कार्यशैली, वहाँ क्या कार्य रहता है, उसके लिए प्रशिक्षण मिलना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर दूसरी वाली कार्यवाही गलत, केवल पहली वाली कार्यवाही हमारी एकदम उचित होगी। आइए जल्दी से नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां देखो बेटा, एक बड़ा तेल टैंकर राज्य की राजधानी को जाने वाले हाईवे पर उलट गया और हाईवे के अधिकांश हिस्से पर वाहनों के यातायात को रोक दिया। इस मामले पर ध्यान देने के लिए सरकार को तत्काल उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करनी चाहिए। तेल टैंकर के चालक को तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए। चलो अब जल्दी से देखो, बताओ कौन सी कार्यवाही एकदम उचित होगी। जल्दी से देखें भाई और बताओ हमें कौन सी कार्यवाही एकदम उचित होगी। डी, चलो यहां देखो, यहां पर पहला वाला, इस मामले पर ध्यान देने के लिए सरकार को तत्काल उच्च स्तरीय समिति की गठित करनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जरा सोचिए, रोड पर चलता हुआ, हाईवे पे जाता हुआ कोई टैंकर अगर पलट जाता है तो ये पक्का है अगर गाड़ी चल रही है तो उसमें ऐसी छोटी मोटी दुर्घटनाएं होंगी रोड पर, ये तो एकदम 100% है। तो अब इसके लिए एक विशेष जांच समिति बैठाई जानी चाहिए या कुछ ऐसा, इससे कोई दिखे हानि तो हुई नहीं और ऐसा कुछ मानव उद्देश्य भी नहीं था। आप जानते हैं कई बार वाहनों में कुछ कमियों की वजह से, कभी वो गलत ड्राइविंग की वजह से क्या होता है कि ऐसी गाड़ियां पलट जाती हैं या कभी कोई दुर्घटना घटती है। तो ये कोई जांच समिति का वो नहीं है, तो इसमें ऐसा कोई भी कार्यवाही उचित नहीं है। अरे भाई टैंकर पलट गया, इसकी वजह से जाम लग गया, बहुत से वाहन उस रास्ते से नहीं गुजर पा रहे हैं, बस यही तो हुआ ना। तो इसमें जांच समिति बैठाने की जरूरत नहीं है, जबकि उस टैंकर को जल्द से जल्द वहां से हटाने का प्रयास करना चाहिए, सरकार का यही उद्देश्य हो।
ठीक, और ये वहां का प्रशासन देखता है। अच्छा, तेल टैंकर के चालक को तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अरे किसी की चलती हुई गाड़ी पलट जाएगी तो इसमें उसकी क्या गलती है भाई? हो सकता है कि उसकी लापरवाही रही हो, लेकिन उसे तुरंत गिरफ्तार करके आप जेल भेजें या कुछ ऐसा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पहली और दूसरी दोनों कार्रवाइयां अनुचित हैं। ठीक, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखें, क्वेश्चन नंबर 8। पिछले कुछ महीने से अड़ोस पड़ोस में चोरी की घटनाओं को रोकने में पुलिस की अकर्तव्यता को उजागर करने के लिए निवासियों की ओर से ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन पर इकट्ठे हुए। ठीक, चलो अब पहला क्या कह रहा है? निवासियों के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए पुलिस प्राधिकरण को अधिकारियों की एक टीम बनानी चाहिए और उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। पुलिस प्राधिकरण को पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए लोगों को चले जाने की सलाह देनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई का वादा करना चाहिए। चलो यहाँ देखें, यहाँ पर यह हमारी दोनों ही देखें, दूसरा भी सही लग रहा है और पहला भी। देखो, निवासियों के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए पुलिस प्राधिकरण को अधिकारियों की एक टीम बनानी चाहिए और उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। दूसरा, पुलिस प्राधिकरण को पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए लोगों को चले जाने की सलाह देनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई का वादा करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर दोनों ही हमारे अनुसार यहाँ पर दोनों कार्रवाइयाँ उचित हैं। यहाँ जल्दी से ध्यान दो। लेकिन अब देखो, यहाँ पर यहाँ कह रहा है अकर्तव्यता को उजागर करने के लिए वो ज्ञापन देने आए हैं, तो इसमें तुरंत कार्रवाई वाली तो कोई बात ही नहीं होगी। केवल और केवल यहाँ पर देखो, तुरंत कार्रवाई का वादा करना चाहिए। देखिए, वादा नहीं, आपको तुरंत कार्रवाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा वाला उतना उपयुक्त नहीं है जितना पहला वाला। एक विशेष टीम का गठन करना चाहिए जो लोगों का ज्ञापन लें, उनकी बात सुने, उनकी बात करें, उन्हें आश्वासन दें कि वो अच्छा कार्य करेंगे और इससे आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। समझ में आया? पहली वाली कार्रवाई एकदम उचित है। आइए जल्दी से अगले वाले पर बढ़ते हैं। यहाँ 9वां, शॉर्ट सर्किट के डर से स्कूल बिल्डिंग से निकलने के प्रयास में मची भगदड़ से कम 5 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई। स्कूल के प्रिंसिपल के तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सरकार को स्थायी रूप से स्कूल बंद करने के तुरंत आदेश देने चाहिए। चलो अब यहाँ देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या सही आंसर होगा? चलो बताओ जल्दी से। 9 में देखें, यहाँ पर 5 विद्यार्थियों की मृत्यु, स्कूल के प्रिंसिपल को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये कार्रवाई एकदम उचित नहीं है। ठीक, शॉर्ट सर्किट के डर से स्कूल बिल्डिंग से निकलने के प्रयास में मची भगदड़ में, देखो अगर कहीं भी भगदड़ मचती है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ का जो हेड है केवल उसकी जिम्मेवारी होती है। सरकार को स्थायी रूप से स्कूल बंद करने के लिए तुरंत आदेश देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर अचानक कोई ऐसी घटना घटती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस जगह को पूरे तरीके से हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। ठीक, अब जल्दी से देखो, आप में से कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर मैं भूल ही गया हूं कि डी में क्या रहता है। तो चलो बेटा, यहाँ देखो डी में हमारा क्या होता है। यहाँ देखें, कह रहा है 1 और 2, ना तो एक कार्रवाई और ना ही 2 अनुसरण करती, दोनों कार्रवाइयां अनुसरण नहीं करती हैं। ये होता है हमारा डी में। ठीक है, चलो 9वां ये तो हो ही गया हमारा सरकार वाला। अब अगले वाले पर बढ़ते हैं बेटा। अगले वाला देखें, हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, आमने सामने के आने वाले 2 लोकल पैसेंजर ट्रेन टकरा गई क्योंकि सिग्नलिंग सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद पड़ गया था। देखो, बहुत बड़ी चूक हुई है। ट्रेनों के मोटरमैनों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर देनी चाहिए। सिग्नलिंग सिस्टम की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए सरकार को तत्काल एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए। अब चलो जल्दी से बताओ भाई यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ देखें,
मोटरमैनों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर देनी चाहिए? नहीं, ये वाली कार्यवाही तो उचित नहीं दिख रही। सिग्नलिंग सिस्टम की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए सरकार को तत्काल टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए। बिल्कुल, दूसरी वाली कार्यवाही हमारी एकदम उचित है। यहाँ पर दूसरी कार्यवाही हमारी एकदम उचित होगी। आई होप यहाँ पर आपको बातें कुछ समझ में आ रही होंगी। तो आइए जल्दी से थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पर हमने आपसे चर्चा किया है अपने सवालों की। तो अब चलो बेटा, यहाँ पर हम जो आपसे चर्चा कर रहे थे उसमें देखो जल्दी से एक दो सवाल और यहाँ बनना है, तो हम लोग बनाते हैं। चलो जल्दी देखो। यहाँ पर एक निजी एयरलाइंस कंपनी के प्रबंधन द्वारा 2 पायलटों को बर्खास्त किए जाने के विरोध में सतत चौथे दिन पायलटों द्वारा काम पर आने से इनकार किए जाने पर उस कंपनी की लगभग 90% उड़ानें रद्द की गई। इस संकट को समाप्त करने के लिए सरकार को इस एयरलाइन कंपनी के प्रबंधन को तुरंत बर्खास्त कर पायलटों को पुनः बाहर करने के आदेश देने चाहिए। पुनः बाहर नहीं, पुनः बहाल होना चाहिए। यहाँ पर बहाल होगा मतलब पुनः ले लेना चाहिए। बहाल करने के आदेश दें। सरकार को तुरंत असहाय यात्रियों की सहायता के लिए प्रबंधन और पायलटों के बीच के गतिरोध को समाप्त करने के लिए कदम उठाना चाहिए। चलो यहाँ देखो, पहला वाला तो गलत होगा क्योंकि प्राइवेट कंपनी का मामला है। तो सरकार वहाँ के मैनेजमेंट को, अगर वहाँ का कोई कर्मचारी को हटाता है तो सरकार डायरेक्ट दखल नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास जरूर कर सकती है। तो इसमें आंसर क्या होगा? बी। ठीक, आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। शहर के स्थानीय बाजार का एक बड़ा हिस्सा शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में जल गया। माल व संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। इलेक्ट्रिकल फिटिंग लगाने और उनका रखरखाव करने के बारे में सरकार को सभी स्थापनाओं को कड़े दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। सरकार को सभी बाजारों को शहर के बाहरी इलाकों में ले जाकर बसा देना चाहिए। नहीं, देखिए केवल और केवल पहला वाला यहाँ पर उचित दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारा पहला वाला उचित लग रहा है। इलेक्ट्रिक रख रखाव के बारे में सरकार को सभी स्थापनाओं को कड़े दिशा निर्देश, ना ना ना, पहला वाला तो नहीं बन रहा भैया। देखो, कड़े दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। नहीं, सरकार को सभी बाजारों को शहर के बाहरी इलाकों में ले जाकर बसा देना चाहिए। ये भी संभव नहीं है। बाजार दिखे शहर के बाहरी इलाकों में हो जाएंगे तो भैया फिर शहर से आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो आपको शहर के बाहर जाना पड़ेगा लेने। तो दोनों की दोनों कार्यवाहियां उचित नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारा अगला वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 13। स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया है कि प्रवेश ब्रोशर में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का सभी छात्रों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को कॉलेज से निकाल दिया जाना चाहिए। पहली बार ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को डांटा जाना चाहिए और आगे उल्लंघन न करने की चेतावनी दी जानी चाहिए। चलो भैया, पहला वाला यहाँ पर 13वें वाले में हमारा आंसर क्या होगा? ए। देखो पक्का है, आप अगर कोई ड्रेस कोड पहनकर नहीं आया, हालांकि उसने निर्देश दिया है कि आपको ड्रेस कोड में होना होगा, तो पहले आपको उससे रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि ऐसा उसने क्यों किया, और फिर उसके बाद पहली बार तो उसे आगे उल्लंघन ना करने की चेतावनी दी जानी चाहिए। आप ऐसे किसी को स्कूल से नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर देखें, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरी की मरम्मत करने का फैसला किया और पूरे दिन रेलगाड़ियों के आवागमन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। ठीक, यात्रियों, यहाँ लिखा है यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए रेलवे प्राधिकरण को सार्वजनिक अधिसूचना समय रहते निकालनी चाहिए। बिल्कुल सही है। मरम्मत के समय के दौरान शहर में प्रवेश करने वाली लंबी दूरी की सभी रेलगाड़ियों को शहर की सीमा से बाहर ही रोक देना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ देखो
यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई। यानी दोनों की दोनों कार्रवाइयां यहाँ पर उचित दिखाई दे रही हैं। पहली चीज तो कि सरकार को पहले से, रेलवे को पहले से इस बात की घोषणा कर देनी चाहिए कि उस तारीख पर मरम्मत कार्य चलेगा, ताकि जो यात्रियों को बहुत आवश्यक है, बहुत जल्दी है, वो दूसरे साधन का प्रयोग करके या उसके समय से पहले, एक दो दिन पहले उस ट्रेन से वो जा सकते हैं। लेकिन उस दिन रेलगाड़ियों का परिचालन उस क्षेत्र में बंद रहेगा। अच्छा चलो, मरम्मत के समय जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनको शहर के बाहर रोक दिया जाए, ताकि जो ट्रेनों का अतिक्रमण है, जो जगह है, वो आपके लिए रहे। तो यहाँ पर दोनों की दोनों कार्रवाइयाँ उचित होंगी। क्लियर है बेटा? तो आई होप आप सबको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगले सेशन में फिर आप सबसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।